स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, आई होप आप सब ठीक होगे। तो उस दिन हमने एगोस सैगोस किए थे। सॉरी, इतना थोड़ा लंबा डिस्टेंस हो गया क्योंकि मैं बीएड क्लास भी लेती हूँ ना, तो मुझे बीएड को भी पढ़ाना पड़ता है। तो ग्रामर का हमारा टॉपिक चल रहा था प्राण के आधार पर। उस दिन हमने किए थे स्वर तंत्रिका के आधार पर। आज हम करेंगे प्राण या श्वास के आधार पर। प्राण, इसका नाम ही प्राण हो गया, तो मतलब क्या कि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो कौन से हमारे जो हमारे वर्ण हैं वो छोटी सांस में बोले जाते हैं और कौन से लंबी सांस में बोले जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है और 6th 7th 8th 9th 10th 12th तक का बच्चा इसको देख सकता है। उससे भी आगे जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, बिकॉज़ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है। और ग्रामर में तो ये ग्रामर का प्राण ही समझ लो उसको। ठीक है, ग्रामर का प्राण अल्प प्राण महाप्राण। इसके नाम से ही पता चलता है बेटा कि अल्प प्राण, अल्प मतलब छोटा, यानी कम सांस में बोला जाने वाला जो वर्ण होते हैं वो होते हैं। अब आप देख रहे होगे, आप सोचोगे कि मैम ने तो ना सैघोष एघोष में भी ये कैसे मैं तक के 25 वर्ण लिख दिए थे और इसमें भी लिख दिए। इसलिए लिख दिए थे बेटा क्योंकि कैसे मैं तक का जो ये हमारे 25 जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, ये तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले के बिना आपका सम भी नहीं निकलता। उसी तरह से हमारी ग्रामर में फॉर्मूला लगता है। ठीक है। तो अल्प प्राण मतलब कम सांस में बोले जाने वाले, यानी सांस कम होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे वर्ग है ना, ये कै फैमिली, च फैमिली, ट फैमिली, ये परिवार हैं। कैसे ड़ तक का परिवार है, च से य तक का परिवार है। इस तरह से ये जो फैमिली हैं, इसमें से हमें ढूंढना है कि छोटी सांस में यानी कम सांस में कौन से वर्ण बोले जाते हैं। अब नियम क्या कहता है कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, क से मैं तक के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण ले लो, यानी इसको 135 के उसमें याद कर लो। अल्प प्राण क्या है? 135 है, यानी 135। इंग्लिश में याद होता हो तो इंग्लिश में कर लो बेटा, हमें याद होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, रटने से याद नहीं होगी ग्रामर, समझने से याद होगी। आप समझोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। अब हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ले लो, यानी च का ये देखो तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में कौन कौन से आ गए? पहला, तीसरा, पांचवा। क से मैं तक का अपना टेबल बनाओ और अल्प प्राण जहाँ आ जाए दिमाग में आ जाएगा 135 की कश्ती पे सवार होके, और अंतस्थ व्यंजन में उड़ा दो उसको, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ की जो आपकी एक तरह से व्यंजन वर्ण की माला है, उसमें अंतस्थ व्यंजन में सवार हो जाओ। यानी 135 की कश्ती में बैठे अंतस्थ को लेकर उड़ गए, यानी यह को लेकर उड़ गए। ये हमारे आ गए बेटा अल्प प्राण में, ये हमारे अल्प प्राण हो गए। याद रखना, आई रिपीट अगेन, कैसे मैं तक के वर्ण लिख लो और उनमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण। अल्प मतलब छोटी सांस में बोला जाता है बेटा, ये याद रखना। अल्प मतलब छोटा, प्राण मतलब हमारी सांस जो आती जाती है। ठीक है, कम सांस में जब आप इनका उच्चारण करोगे ना, पहली बात तो अपना उच्चारण स्थान ठीक रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए आ यूं बोलते हैं, ऐसे नहीं होता। आ ई ऐसे होता है, तभी तो आप मात्राओं में गड़बड़ करते हो, क्योंकि उच्चारण स्थान ही ठीक नहीं बोलते। आप जैसा बोलते हो वैसा ही लिख देते हो। इस तरह से बेटा अल्प प्राण हमारे 135 यानी वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें हो गए। और अंतस्थ व्यंजन जितने भी आएंगे आपको पता होना चाहिए, आप हिंदी पढ़ रहे हो तो य र ल व जो हमारे हैं, य यग र रसी ल लट्टू ववक, ये हमारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं, और ये क्या आते हैं? अल्प प्राण में ही आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम महाप्राण की। आप कहोगे कि महाप्राण, महान है जो प्राण, यानी लंबी है जो सांस। ठीक है ना, आपने दीर्घ स्वर और ये प्लूत स्वर ये पढ़े होंगे ना, ये प्लूत स्वर जो होता है वो लंबा खिंचता है। उसी तरह से बेटा जी सेम वही कंडीशन हमारी महाप्राण की है। अब देखो, पहला, तीसरा, पांचवा हमारा आ गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो बच गए ना वो महाप्राण में आ जाएंगे, यानी दूसरा और चौथा। इनको 24 की संख्या में याद कर लेना, इनको दूसरा और चौथा। ठीक है, 24 की संख्या में याद कर लेना, यानी ये 24 हो गए। 24 हमारे क्या हैं? ठीक है, दूसरा चौथा क्या हो गया? महाप्राण हो गया। अब महाप्राण के साथ यहाँ तो अंतस्थ व्यंजन आ गए थे, यहाँ ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे।
ठीक है। वो कहते हैं ना, ज़्यादा 2-4 मत करो, नहीं तो ऊष्म में बिठा के उड़ा देंगे। इस तरह से याद कर लो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। श, स, श, ह, ये हमारे क्या हैं, ऊष्म व्यंजन है। जब ऊष्म व्यंजन का पता है ना, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं बेटा जी, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जो सांस है, मुंह के से हवा है, वो गर्म होकर बाहर निकलती है। ठीक है, इसलिए ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्म हवा, वो बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम उच्चारित करते समय ऊष्म कहलाते हैं। श, स, स, ह। ठीक है, याद रखना, महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा होता है जिसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, इनके कोड वर्ड याद कर लेना। 135 अल्प है, 24 महाप्राण है, अंतस्थ अल्प प्राण है और ऊष्म महाप्राण है, ये याद रखना। ठीक है, अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, पूछ लेना। ठीक है बेटा।